गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने एक चैप्टर खत्म कर लिया था 9M12, यानी कि 9th क्लास के मैथ्स का 12वां चैप्टर। और आज हम स्टार्ट करेंगे 9M13, यानी कि 9th क्लास के मैथ का 13 चैप्टर, 13वां चैप्टर, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और ये चैप्टर आपका क्षेत्रमिति के अंदर आता है, यानी कि मेंसुरेशन के अंदर आता है। और हमने अभी हाल फिलहाल में ही 12 फरवरी तक मेंसुरेशन को पढ़कर खत्म किया था। ठीक है, यानी कि चैप्टर आप लोगों ने अभी ही पढ़ा है हाल फिलहाल में। तो हम थोड़े से फॉर्मूले आप लोगों को रिवाइज करा देते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो हम सबसे पहले घनाभ के बारे में जान लेते हैं। घनाभ के कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं कि सर घनाभ, जैसे कि हमारा कमरा होता है, कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है और कुछ ऊंचाई होती है। यानी कि घनाभ के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। घनाभ बनता किस तरीके से, वो भी आप देख लीजिए कि एक हमारे पास में आयत होता है, एक हमारे पास में आयत होता है, और दूसरा आयत आप इसके ऊपर कुछ इस तरीके से बना लेते हो। दूसरा आयत आप इसके ऊपर कुछ इस तरीके से बना लेते हो, और फिर आप क्या कर देते हो, इन किनारों को आपस में जोड़ देते हो। तो जो आकृति आपकी बनकर तैयार हो जाती है, वो आकृति आपकी क्या कहलाती है, घनाभ कहलाती है। और जो घनाभ का सूत्र होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, जो घनाभ का सूत्र होता है किसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो कितना होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस, थोड़ा साफ लिख देते हैं, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और जो हमारे पास में होता है सूत्र पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी गुणा एच। इसी को हम चार दीवारों के क्षेत्रफल के नाम से भी जानते थे। और एक हमने पढ़ा था घनाभ का आयतन। कितना पढ़ा था घनाभ का आयतन, सर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और सर हम ये भी जानते हैं कि आयतन है, तो सर ये सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में आएगा। और सर ये बाकी के दोनों क्षेत्रफल है, तो सर ये सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया घनाभ के बारे में। अब हम एक और आकृति के बारे में सीख लेते हैं, जिसको हम घन का नाम देते हैं। और घन क्या होता है सर, एक ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, सर उसको हम घन कहते हैं। क्या कहते हैं, घन कहते हैं। घन बनता कैसे है, वो भी सीख लेते हैं कि सर हमारे पास में एक तो वर्ग हो, यानी कि क्या हो, हमारे पास में स्क्वायर हो, और सर उसके ऊपर दूसरा स्क्वायर यानी कि दूसरा वर्ग कुछ इस तरीके से हो। ठीक है, दोनों ही स्क्वायर है, और फिर आपने क्या कर दिया, इनको इस तरीके से जोड़ दिया। तो ये जो आकृति बनेगी आपकी क्या कहलाएगी, आपका घन कहलाएगा। और अगर बात करें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप जानते हो कितना होता है, 6 गुणा भुजा का वर्ग, 6 गुणा भुजा का वर्ग। अगर बात करें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो आप जानते हो कितना होता है, आपको सर 4 गुणा भुजा का वर्ग, कितना होता है, 4 गुणा भुजा का वर्ग। और अगर हम बात करें घन के आयतन की, तो आप कहोगे सर ये होता है हमारे पास में भुजा का क्यूब। कितना होता है ये, भुजा का क्यूब। और फिर से वही चीज है कि सर ये आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में होगा, और सर ये दोनों क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में दिया होगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से कि घनाभ क्या होता है हमारे पास में पड़ा हुआ है सारा का सारा। कि सर घनाभ हमारे कमरे की तरह होता है, जिसकी एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो सर जो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसी को हम इंग्लिश में भी सीख लीजिए, इंग्लिश में नाम समझ लीजिए। सर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को हम लिख देते हैं टी एस ए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया, एल एस ए। और आयतन को हम बोल देते हैं वॉल्यूम। ठीक है, सभी के सूत्र आप लोगों के सामने हैं, आप सभी चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं जल्दी से आगे। चलिए, देखिए पहला सवाल आप लोगों के सामने है, बहुत आसान सा सवाल है। हमने आप लोगों का कर दिया है चैट सेक्शन बंद। वजह आप लोगों को पता है कि सबसे पहले सवाल हल करने के बाद में आपको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना होता है। आपको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना होता है। तो देखिए, दिए गए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आपको एक घनाभ दिखाया गया है जिसकी कुछ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, और आपसे पूछा गया है कि बताइए इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आप जानते हैं कि घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी बताया था कितना होता है, कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो आप इसको जल्दी से सोल्व कीजिए,
और सोल्व करने के बाद में आपका जो भी आंसर आए आप उसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आपसे पूछा गया है कि दिए गए घन आपका, यानी कि आपको एक घन आप दिखाया गया है स्क्रीन पर। इसकी कुछ लंबाई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। हम बनाकर भी दिखा देते हैं। देखिए, ये आपको इसकी लंबाई दिखाई दे रही है 8 सेंटीमीटर, ये आपको इसकी ऊंचाई दिखाई दे रही है 5 सेंटीमीटर, और ये आपको इसकी चौड़ाई दिखाई दे रही है 3 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो कि सर लंबाई का मान कितना है हमारे पास में। सर लंबाई का मान है हमारे पास में 8 सेंटीमीटर। सर चौड़ाई का मान कितना है हमारे पास में 3 सेंटीमीटर। और सर ऊंचाई का मान कितना है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है कि बताइए इस घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप जानते हैं कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का। दो ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सभी के अंदर मान भरिए और जल्दी से जो भी आंसर आए उसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है या जो किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाते हैं वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। लगभग लगभग सभी बच्चों का सही है क्योंकि बहुत आसान सवाल था। देखिए, आपको दिया गया था लंबाई का मान 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान 5 सेंटीमीटर। तो जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया वो कितना हो गया 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखिए सभी का मान भर देते हैं 2 एल गुणा बी। जब आप एल की गुणा बी में करोगे तो 8 या कितना हो गया 24 प्लस बी गुणा एच। जब आप 3 की गुणा 5 में करोगे तो कितना हो गया 15 प्लस एच गुणा एल। जब आप 5 की गुणा 8 में करोगे तो कितना हो गया 40। सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करते हो। जब आप ब्रैकेट को हल करोगे तो 24, 15, 40 जोड़ोगे तो कितना आ गया हमारे पास में 79। लिखा आपने 2 मल्टीप्लाई 79 और ये कितना आ गया हमारे पास में 158। अब आपको भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई है, क्षेत्रफल पूछा गया है, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। तो सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो गया डी आपका सही आंसर हो गया है। अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करें, और अगर किसी का कोई डाउट है तो एन टाइप करें या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए कहाँ पर उनको डाउट है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। चलिए, अब आप लोगों के सामने दूसरा सवाल है। हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद। हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद और हमने क्वेश्चन नंबर 2 को रख दिया पोल सेक्शन के अंदर। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। क्या दिया गया आप लोगों को, देखिए कि दिए गए घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। आपको यहाँ घन दिखाया गया है, यानी कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीज बराबर है 4 सेंटीमीटर के, और इसी को हम क्या कह देते हैं भुजा कह देते हैं। क्या कह देते हैं भुजा। यानी कि आपको भुजा का मान 4 सेंटीमीटर दिया गया है और आपसे घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आप कहोगे सर जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, सर इसका एक सूत्र होता है। कितना होता है वो हमारे पास में 4 गुणा भुजा का वर्ग। तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, तो आपको टाइम भी थोड़ा कम ही मिलेगा। इस सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोग के पास में आखिरी 10 सेकंड है
कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए। हल करने के बाद में इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे अपना कैमरा बंद करके बैठेंगे, माइक बंद करके बैठेंगे। सभी बच्चे अंश के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अंश। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, ये जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर। चलिए, सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, छोटी सी गलती कर दी आप लोगों ने, ज्यादा बड़ी नहीं। देखिए, आपको दिया गया है कि सर एक घन है। घन आप जानते हो सर, घन एक ऐसा घन होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है 4 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा का मान दिया गया है। और आपसे इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है। सूत्र लिखा भी हमने सामने बोर्ड पर, स्क्रीन पर, कि सर जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 गुना भुजा का वर्ग। मान भर दो सर, 4 गुना भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है हमारे पास में? देखो ये रही, करते हैं भुजा 4 सेंटीमीटर। तो आपने लिख दिया सर 4 गुना भुजा का वर्ग। अब सबसे पहले तो आप भुजा का वर्ग करोगे तो 4 चौक कितना होता है? 16। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। और जब आप इस 16 की गुणा 4 में करोगे तो 16 चौक कितना हो गया? 64। और क्षेत्रफल की बात हो रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आप हो सर ऑप्शन नंबर बी, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सही आंसर है। अब आप बताइए, जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लिखकर कमेंट सेक्शन में या फिर सी ऑप्शन लिख करके पोल सेक्शन में वोट किया था, उन लोगों को समझ में आ गया कि उन लोगों की गलती कहां पर हुई थी? ठीक है, चलिए। तो ये सभी आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, यानी कि सभी को समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए, अब हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद। हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद और पोल सेक्शन के अंदर रख दिया है हमने आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन समझा देते हैं, जैसे जैसे आप लोगों को समझ में आता रहेगा वैसे ही वैसे आप इसको सॉल्व करके पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहोगे। एक घनाभ का आयतन 112 मीटर क्यूब है, यानी कि आपको घनाभ का आयतन दिया गया है। आपने लिखा सर जो आयतन है, सर आयतन का मान हमें दिया गया है 112 मीटर क्यूब। सर घनाभ की लंबाई 8 मीटर है, तो आपने लिखा सर घनाभ की लंबाई 8 मीटर है। और सर घनाभ की चौड़ाई 7 मीटर है, तो आप लिखा सर घनाभ की चौड़ाई 7 मीटर है। और आपसे घनाभ की ऊंचाई के बारे में पूछा गया है। आयतन का मान दे रखा है, तो सभी बच्चे इसमें आयतन का सूत्र लगाएंगे कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आप आयतन का सूत्र लगाइए और जो जो मान हमें दिया गया है लंबाई चौड़ाई के वो मान भरिए और समीकरण को हल करके सभी बच्चे ऊंचाई का मान निकालेंगे कि इस घनाभ की ऊंचाई कितनी रही होगी। चलिए, सही बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। हल करने के बाद में सही बच्चे इसको हल करने के बाद में सही बच्चे इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, हल करके जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है या जिन बच्चों का पोल ऑप्शन में आंसर नहीं कर पाए थे किसी वजह से या गलत हो गए, वो सभी बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये सवाल ज्यादातर बच्चों का ठीक है, सिर्फ 2-3 बच्चों को ही गलत हुआ है।
सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए बहुत ही आसान है कि सर हमें आयतन का मान दिया गया है कितना। सर एक घनाभ की आयतन है, सर घनाभ का आयतन दिया गया है 112 मीटर क्यूब। सर उस घनाभ की लंबाई का मान दिया गया है 8 मीटर। सर घनाभ की चौड़ाई का मान दिया गया है 7 मीटर। और सर घनाभ की ऊंचाई का मान पूछा गया है। तो आप जानते हैं घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसका मान कितना दिया गया हमें 112। चलिए सभी का मान भर देते हैं। जैसे कि लंबाई का मान कितना हो गया 8, गुणा चौड़ाई का मान कितना हो गया 7, गुणा ऊंचाई का मान हमसे पूछा गया है। जब आप यहां से ऊंचाई का मान निकालोगे तो ऊंचाई यानी कि एच तो इधर ही रहेगा, बराबर 112। अब आप देखिए यहाँ पर 8/1 था, तो उल्टी दूसरी तरफ आगे कितना हो गया 1/8, क्योंकि भिन्न पलट जाती है। यहाँ पर 7/1 था, तो इधर आगे कितना हो गया 1/7। आपने इसको 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7×42, यानी कि जो ऊंचाई का मान था वो आ गया 16/8, और इसको कट कर दिया तो 2। यानी कि सर आप कहोगे ऊंचाई का मान कितना आ गया है 2। लेकिन पर 2 क्या, सेंटीमीटर मीटर? आप कहोगे सर इसका आयतन मीटर क्यूब में था, लंबाई चौड़ाई मीटर में थी, तो सर ऊंचाई भी किस में आएगी, मीटर में आएगी। यानी कि आपने कहा सर ऑप्शन नंबर सी 2 मीटर इसका सही आंसर होगा। पहले तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो एन टाइप करना, या फिर वो माइक ओपन करके बताइए कि इनको कहाँ पर समझ में नहीं आया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। देखिए प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने है। सबसे पहले तो हम आपका चैट सेक्शन कर देते हैं बंद, और अब हम कर देते हैं आपके सामने और हमने ये क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 पोल सेक्शन के अंदर। देखो जिन बच्चों को फॉर्मूले याद है वो जा करके सवाल कर सकते हैं, और जिन बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं है वो स्क्रीन पर देखिए, अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से फॉर्मूले लिखिए। सर हमारे पास में जो बेलन होती है वो एक ऐसी आकृति होती है जिसके दोनों ही आधार हमारे वृत्त होते हैं, और सर वृत्त की कुछ त्रिज्या आर होती है, और इन दोनों आधारों के बीच की दूरी कितनी होती है, एच होती है। तो आप कहोगे सर जो हमारे पास में बेलन है, कि सर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ लीजिए इसका सूत्र कितना होता है। आप कहोगे सर 2πr/h। ठीक है, अब लिखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। आप कहोगे सर 2πr ब्रैकेट के अंदर h+r। और अगर हम बात करें बेलन के आयतन के बारे में, तो बेलन का आयतन कितना होता है। आप कहोगे सर πr²h। तो सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अभी हाल फिलहाल में 12 फरवरी तक हम लोगों ने मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पढ़ी थी, उनमें इन्हीं सभी फॉर्मूलों के बारे में सीखा था कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2πr/h। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2πr ब्रैकेट के अंदर h+r, और सबसे पहले आप ब्रैकेट खोल करते हो, और आयतन कितना होता है πr²h। याद क्या रखना है, सर ये आयतन है तो सर ये सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में आएगा, और सर ये क्षेत्रफल है तो ये दोनों ही सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में आएंगे। ठीक है, चलिए इतना सभी ने लिख लिया होगा, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हटा दें। चलिए अब हम इसको हटा देते हैं। अब आप लोगों के सामने सवाल है, आपसे पूछा गया कि बताइए बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे बेलन के आयतन के बारे में पूछा गया है कि बताइए बेलन का आयतन का मान कितना होगा, बेलन के आयतन का मान कितना होगा यदि ऊंचाई 21 मीटर, यदि आपको बेलन की ऊंचाई दे दी गई है 21 मीटर, और आपको बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी दे दी गई है 8 मीटर। कितनी दे दी गई है 8 मीटर। तो आप सभी बच्चे आयतन बताएंगे कि आयतन कितना होगा। चलिए इसे बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आयतन बहुत ही आसान है, अभी सूत्र बताया था कि जो बेलन का आयतन होता है वो कितना होता है πr²h। पाई का मान 22/7 रखना है, r²h का मान रख करके समीकरण को हल करना है, और हल करने के बाद में जो भी आंसर आए उसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट कर दिया है। तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें।
हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। सभी का ठीक है। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, एक बार जल्दी से हम भी समझा देते हैं। देखिए आप लोगों को क्या दिया गया है, आपको ऊंचाई का मान 21 मीटर दिया गया है, त्रिज्या का मान 8 मीटर दिया गया है, और आपसे बेलन का आयतन पूछा गया है। तो आपको सर बेलन के आयतन का एक सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए सर सभी का मान रख देते हैं। पाई का मान 22/7 रखना है। सर आर स्क्वायर, सर आर का मान 8 है, तो सर 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। और एच का मान कितना दिया गया आपको 21 सेंटीमीटर, तो आपने एच का मान कितना रख दिया इसके अंदर 21। जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो 7 से 21 कट के कितना 3 टाइम पर, और ये कितना आ गया हमारे पास में कि 22 × 64 × 3। जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसकी गुणा कर लीजिए 22 की गुणा 3 के साथ में, तो कितना हो गया आपके पास में 66। और आपको इसकी गुणा किसके साथ में करनी है 64 के साथ में। ठीक है, तो अब आप देखिए कितना आ जाएगा पास में, जब आप 66 की गुणा 64 में करेंगे तो कितना आ गया 6 × 24 का 4 2, और ये कितना हो गया 24 और 2 26। और जब आगे गुणा करोगे तो 36 का 6 कैरी का 3, और 36 और ये कितना हो गया हमारे पास में 39। जब आपने जोड़ा तो कितना आ गया, ये आपके पास में आ गया 4224। तो आप लिख सकते हो कि इसका आयतन कितना आ गया 4224। और आपको दिया गया है क्या कि सर हमारे पास में जो ऊंचाई का मान है वो भी मीटर में, जो त्रिज्या का मान है वो भी मीटर में, तो सर जो आयतन आएगा हमारा किस में आएगा मीटर क्यूब में आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपका, ऑप्शन ए 4224 मीटर क्यूब। यहाँ पर सभी में देखो स्क्वायर लग गया है गलती से, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए आप सभी के अंदर ऑप्शन के अंदर स्क्वायर की जगह आप क्या कर लीजिए बच्चे इसको क्यूब कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। चलिए तो आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन ए 4224 मीटर क्यूब। अगर आप सभी को समझ में आ गया तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कीजिए, या फिर वो अपना माइक ओपन कीजिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। चलिए देखिए अब आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 के अंदर शंकु के बारे में लिखा हुआ है। तो हमने कर दिया है आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, और से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए क्या दिया गया आपको, आपको दिया गया है। अच्छा हम एक काम और कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को पोल सेक्शन में रख देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कुछ जल्दी समझ में आ जाएगा, तो वो जल्दी से जाकर पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर कर सकते हैं। देखिए देखो शंकु क्या होता है, लिखा है शंकु का कुल पृष्ठ है, यानी कि हमने शंकु तो नहीं पढ़ा था जब हमने फरवरी तक क्षेत्रमिति को पढ़ा था। तो देखो शंकु कुछ इस तरीके का आकार का, यानी कि इस तरीके के आकार की एक आकृति होती है। जैसे कि आप बर्थडे कैप अपने बर्थडे पर लगाते हो, आपने देखा होगा इस तरीके का बर्थडे कैप जिसको आप अपने सर पे लगाते हो बर्थडे वाले दिन। इस तरीके की आकृति क्या कहलाती है आपकी, शंकु की आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है, शंकु यानी कि कौन कहलाता है। जैसे कि आइसक्रीम जिसके अंदर भर के खाई जाती है, ये भी क्या होती है एक शंकु के आकार की होती है। तो इसके अंदर देखो कुछ पैरामीटर यानी कि कुछ वो है आपको याद रखना है। जैसे कि सर ये एक व्रत है, तो सर व्रत की एक त्रिज्या होती है आर। क्या होती है सर, व्रत की त्रिज्या होती है आर। सर इसकी कुछ ऊंचाई भी होती होगी, बिल्कुल। आपने कहा सर ये इसकी क्या है ऊंचाई है, हमने इसको क्या कह दिया है ये इसकी ऊंचाई है। तो शंकु की ऊंचाई देखो ये वाली होती है जो काले कलर की एक लाइन बनाई गई है जो त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये क्या कहलाती है, ये शंकु की ऊंचाई एच कहलाती है। और ये नीली वाली क्या कहलाती है, शंकु के आधार की त्रिज्या आर कहलाती है। इसमें एक चीज और है जो आप देख पा रहे हो, जिसको अभी हम नीले रंग से बनाते हैं। ये देखिए ये वाली भुजा, ये भी देख पा रहे हो आप। देखो इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ये ऊंचाई नहीं है, ये तिर्यक ऊंचाई। जैसे कि एक पहाड़ होता है, इस तरीके का मान लो पहाड़ है, पहाड़ की ऊंचाई क्या है, आप कहोगे सर पहाड़ की ऊंचाई देखो ये रही, ये पहाड़ की ऊंचाई है। लेकिन वो पहाड़ की तिर्यक ऊंचाई क्या है,
आप कहोगे सर पहाड़ की तिर्यक ऊंचाई ये है, लेटी हुई ऊंचाई जो है, ठीक है। तो ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। तो आपने कहा सर तिर्यक ऊंचाई को कैसे लिखेंगे, आप समझ लीजिए, ये तो ऊंचाई है, ये त्रिज्या है, हमने इसको लिख दिया है सिर्फ ये कि तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है? तिर्यक ऊंचाई। इंग्लिश में इसको सेलेंट हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। और सर इसको किससे लिखा जाता है? सर इसको एल, एल फॉर लोअर, एल से लिखा जाता है, ठीक है। तो सभी सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि सर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कि सर हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है इस तरीके से, कि सर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है हमें कुछ इस तरीके से, एक सेकंड, कि सर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी है। आकृति के अंदर अगर आप देख पा रहे हो कि एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, सर यहाँ एच लिखा हुआ है, यहाँ आर लिखा हुआ है, यहाँ एल लिख रहा है, देखो ये रहा ये वाला त्रिभुज। अगर आपसे कोई एल का मान पूछ ले कितना होगा, तो आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो कर्ण का स्क्वायर होता है बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो आप कह सकते हो कि जो एल का मान होगा वो होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। पहले तो आप सभी बच्चे इसी चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए कि ये आकृति तो शंकु की, एक सेकंड रुकिए, ये आकृति तो किसकी है? शंकु की है। और शंकु के अंदर एक ऊंचाई होती है, एक त्रिज्या होती है और एक तिर्यक ऊंचाई होती है। तो इन सभी के बीच में क्या संबंध होता है? आप कहोगे सर एल का जो स्क्वायर होता है, यानी कि जो तिर्यक ऊंचाई का जो सर वर्ग होता है, वो बाकी दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है, या फिर हमें दूसरा रिलेशन याद रखना है, संबंध, ठीक है। तो चलिए पहले आपसे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इसको और सूत्र बता देते हैं इसके क्या क्या होते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, चलो यहीं पर बता देते हैं कि बताइए इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको नंबर याद रखना है पाई आर एल। पाई को आप जानते हैं 22/7, आर त्रिज्या होती है, एल त्रियक ऊंचाई होती है। अगर आपसे कोई पूछे इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, तो वो कितना होगा? वो होगा पाई आर, कितना होगा वो होगा पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, ठीक है बच्चे, पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। और इस शंकु का आयतन कितना होगा? तो आप कहोगे सर जो आयतन होगा वो होगा 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर एच। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, और आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए, अब आप सभी बच्चे इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, तो हम इसको हटा देते हैं जितना भी हमने लिखा है फॉर्मूला, ये हमने हटा दिया है। अब आप लोगों के सामने सवाल है कि जो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है वो ज्ञात कीजिए यदि शंकु की ऊंचाई, देखो त्रिज्या ऊंचाई नहीं, ऊंचाई का मान है 8 मीटर और जो त्रिज्या का मान है वो है 6 मीटर। पूछा गया आपसे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपने कहा सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं जल्दी से, कितना हो जाएगा? आपने कहा सर अभी तो सीखा है पाई पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, ठीक है, पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। इसके अंदर मान भरोगे जल्दी से, तो आपने कहा सर पाई का मान 22/7 भर देंगे। सर नहीं भर रहे पाई का मान, आप सोल्व कीजिए बच्चे जल्दी से, सर बाद में भरेंगे। आप सभी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए सॉरी, अब आप लोगों के पास में आखिरी के 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में
आखिरी 10 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो, आपने कहा सर आंसर आने ही वाला था कि सर ऊंचाई का मान 8 मीटर दे दिया, त्रिज्या का मान 6 मीटर दे दिया, पूछा था शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। सर सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। पाई का मान भरना नहीं था क्योंकि ज्यादातर ऑप्शन में पाई पहले से ही था, तो पाई को ऐसे रहने दिया। सर गुणा आर का मान 6 था, सर ब्रैकेट के अंदर। सर एल का मान तो पता ही नहीं, आर का मान 6 था। सर आंसर एक ही बार में आ जाता अगर हमें एल का मान भी पता होता। अब एल का मान कैसे निकालेंगे? अब एल का मान निकालने के लिए आपको आज ही बताया था कि जो एल का स्क्वायर होता है वो एच का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के बराबर होता है। आप इनके सभी के मान भर दीजिए। जब आप मान भरोगे तो एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा कि एल का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। एच का मान 8 था, तो एच का स्क्वायर कितना हो गया? 8 का वर्ग 64 प्लस आर का मान 6 था, तो 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। तो ये हो गया एल स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36 से कितना हो गया हमारे पास में 100। तो एल का मान कितना आ गया हमारे पास में? 10 मीटर। कितना आ गया? 10 मीटर। चलिए एल का मान यहाँ पर 10 मीटर भर देते हैं। तो कितना हो गया हमारे पास में? पाई गुणा 6। पहले ब्रैकेट को करेंगे तो 10 और 6 कितना हो गया? 16। गुणा करेंगे तो 16 छिक 96 और पाई ऐसे आ जाएगा, यानी कि 96 पाई। अब देखो ये क्या है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो आपका हो गया सर ये ऊंचाई और त्रिज्या मीटर में थी, तो आंसर आएगा मीटर का स्क्वायर। 96 पाई मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर कौन सा रहेगा आपका? सी, 96 पाई मीटर का स्क्वायर। पहले आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करना। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना या फिर अपना माइक ओपन करके बताना क्या डाउट है। चलिए सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने एक सवाल है। सवाल नंबर 6। पहले तो आप सभी बच्चे इसको पढ़िए अपने आप जल्दी से। पढ़ने के बाद आप हमें सिर्फ इतना टाइप करके बताना कि आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो वाई टाइप करना, और अगर समझ में नहीं आया है तो एन टाइप करना। चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया है? ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं, देखो कुछ बच्चों को समझ में आया, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है। ठीक है, एक सेकंड रुके, हम आपको पहले समझा देते हैं, उसके बाद से बच्चे करेंगे। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया है फिलहाल के लिए बंद। ठीक है, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो अभी बताइए आवाज आ रही है ना? अभी हमने बीच में माइक बंद कर दिया था। अभी आवाज आ रही है ना अंचल गुप्ता के नाम से? चैट सेक्शन ऑन कर दिया बच्चे, वाई टाइप कीजिए अगर आ रही है आवाज। अभी सभी को आवाज आ रही है ना? ठीक है, चलिए चैट सेक्शन बंद कर दिया है हमने। अब देखिए सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर हम कुछ आपको समझा रहे हैं। देखिए एक बात बताइए, ये तो सब बाद में देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। अगर एक ऐसा त्रिभुज आपको दे दिया जाए, समझना इस चीज को, समझना इस चीज को कि अगर आपको एक ऐसा समकोण त्रिभुज दे दिया जाए
और आपको इसका ये वाला कोना पकड़ा दिया जाए, और आपने क्या करा, इसको मान लो फिक्स कर दिया जाए। ये एक डंडा है, ये क्या है, एक डंडा, एक पोल है, ये आपने जमीन में गाड़ रखा है। और आपने यहां से एक रस्सी ऐसे बांधी है, एक रस्सी ऐसे बांधी है, और इसको अपनी उंगली में फंसा रखा है। एक ही रस्सी आपके पास में, उसका एक छोर यहां बांध रखा है, एक छोर यहां बांध रखा है, और आपने उसको अपनी उंगली में ऐसे पकड़ रखा है। और आप रस्सी को लेकर के ऐसे ऐसे घूम रहे हो गोल गोल। तो जब आप रस्सी को लेकर के ऐसे ऐसे गोल गोल घूमोगे, तो आप हमें बताइए जरा क्या बन जाएगा। क्या ये एक ऐसा कोन नहीं बन जाएगा? क्या ये एक ऐसा कोन यानी कि शंकु नहीं बन जाएगा क्या? आप हमें बताना कि अगर आपके पास में ये एक त्रिभुज था कुछ इस तरीके का, और आपने रस्सी को इस कोने से पकड़ा, और आपने गोल गोल घूमना शुरू किया, तो क्या ये आपके पास में कुछ इस तरीके का कोन नहीं बन जाएगा? क्योंकि ये जो बीच में आपको ऊंचाई दिखाई दे रही है ये फिक्स है, बाकी आप इसको अपनी उंगली में बांध करके गोल गोल घूम रहे हो। तो बताओ जरा कि सामने बनी हुई आकृति क्या एक, अगर आप एक डंडा को ऐसे खड़ा कर दो, और उसमें एक रस्सी को यहाँ बांध दो, एक रस्सी को यहाँ बांध दो, रस्सी को पकड़ के ऐसे घूमोगे, तो क्या आपको एक कोन बनता हुआ, शंकु बनता हुआ दिखाई देगा? हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, बताइए कि आपको एक शंकु बनता हुआ दिखाई देगा? ठीक है, यानी कि आप लोगों को एक शंकु बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया है, आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया है बंद। ठीक है, और अब हमने पर्सन नंबर 6 को रख दिया है पोल सेक्शन के अंदर। पर्सन नंबर 6 को हमने रख दिया है पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब स्क्रीन पर देखिए, फिर अपना सवाल को हल करना शुरू कर देना। देखिए क्या क्या चीजों के मान आपको दिए गए, कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कुछ इस तरीके का त्रिभुज आपको है, आपने उसको जबरदस्ती क्या बना दिया, कोण बना दिया घूम घूम करके, कि 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि 13 सेंटीमीटर तो ये हो गया। आपने क्या करा, इसको 12 सेंटीमीटर के परिमित घुमाया जाता है। आपने 12 सेंटीमीटर को फिक्स करा, और आपने इसको घुमा दिया, यानी कि 12 सेंटीमीटर थी, आपने इसको फिक्स रखा, और आपने इसके चारों तरफ को घुमा दिया। तो तीसरी भुजा कितनी बच गई, 5 सेंटीमीटर बच गई। यानी कि आप खुद बताइए, क्या आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो गई? क्या आपको नहीं लगता कि आर का मान 5 सेंटीमीटर हो गया है? क्या आपको नहीं लगता कि एच का मान 12 सेंटीमीटर हो गया है? क्या आपको नहीं लगता कि एल का मान 13 सेंटीमीटर हो गया है? और आपसे पूछा गया है कि बताइए इस प्रकार ठोस, जो भी आपको ठोस प्राप्त होगा, तो आप जानते हैं कि आपको एक शंकु प्राप्त होगा। आपसे पूछा गया कि बताइए शंकु का आयतन कितना होगा। आप जानते हैं कि एक शंकु बनेगा, और आप जानते हैं कि शंकु का आयतन कितना होगा। तो आप शंकु के आयतन का सूत्र लगाइए, और आपका जो भी आंसर आए उसको जल्दी से निकालिए, और पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे, अगर आपको समझ में आ गया है कि हाँ सर, जब हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज होता है, तो अगर हम उसको एक कोने को पकड़ के गोल गोल घूमेंगे, तो सर हमारे पास में क्या बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। सॉरी, सॉरी जुकाम हो गया है थोड़ा सा। तो आप क्या करोगे कि एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में जब आप ऐसे घुमाओगे, समकोण त्रिभुज को जब आप ऐसे घुमाओगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, एक शंकु बन जाएगा, कोण बन जाएगा। और जब आप उस कोण को, आपसे पूछा गया है कि ठोस आकृति जब प्राप्त हो जाएगी कोण, तो आपसे उसका आयतन पूछा गया है। तो सभी बच्चे क्या कीजिए, कोण का यानी कि कोण के आयतन का सूत्र लगाइए, और जल्दी से इसका आंसर निकालिए कि इसका आंसर कितना हुआ। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है।
सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोग के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है या वो किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपना सही आंसर भेजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सही, यानी कि काफी ज्यादातर बच्चों का सही आंसर है। इतनी उम्मीद नहीं थी हमें कि इतने सारे बच्चे सही कर देंगे पहली बार में। देखिए, आपने कहा सर सारा मान तो हमें पता लग गया है कि सर सिर्फ हमें वॉल्यूम का यानी कि आयतन का सूत्र लगाना है। सर जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है हमारे पास में कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए सभी का मान भर देते हैं। सर 1/3 तो 1/3 ही रहेगा। सर पाई का मान 22/7 हो गया। सॉरी, पाई का मान पाई रहेगा क्योंकि सभी ऑप्शन में पाई लिखा हुआ है, तो पाई की जगह पाई रख दिया, गुणा आर स्क्वायर। सर आर कितना हो गया हमारे पास में 5, तो आपने कहा सर 5 का वर्ग कितना हो गया 25, गुणा एच। एच कितना है हमारे पास में 12 सेंटीमीटर, तो हमने इसको 12 लिख दिया। तो कट गया 3 से 3 चौक 12, यानी कि आ गया हमारे पास में पाई गुणा 25 गुणा 4। 25 चौक कितना होता है बच्चे, 100 पाई। आयतन है तो आप जानते हो कि सारी भुजाएं सेंटीमीटर में थी, तो आंसर आ जाएगा सर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर है। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे सभी को समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गए तो जल्दी से वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को नहीं आया तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि उसको कहाँ पर डाउट था। सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, आगे आपके पास में अर्धगोले का सवाल है। अर्धगोला आप लोग जानते हो, जैसे कि आप कटोरी या कटोरा जिसमें भी आप खाना खाते हो, वो आपका अर्धगोला कहलाता है। ठीक है, कटोरी या कटोरा कुछ इस टाइप का, जैसे कि आपके पास में बॉल है कोक्सो की, जिससे आप क्रिकेट खोलते हो, आपने काट कर उसकी 2 कटोरियां बना दी, इस तरीके से, ये आपका क्या कहलाता है, अर्धगोला कहलाता है। तो पहले आप अर्धगोले के सूत्र सीख लीजिए। देखिए, अर्धगोले के 3 सूत्र होते हैं, आप तीनों को समझने की कोशिश करना। आप अर्धगोला ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसा टमाटर आपने काट दिया, ये भी अर्धगोला, अगर टमाटर पूरा गोल है तो ये भी अर्धगोला बनेगा। टमाटर को काट के देखना, ऊपर एक पूरा का पूरा वृत्त बनता है, ऊपर एक पूरा का पूरा वृत्त बनता है। ठीक है, आप बॉल को काट कर देखना, कोक्सो की जो क्रिकेट खेलने के लिए आती है, ऊपर पूरा का पूरा एक वृत्त बनता है गोल। अब देखो, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास में आते हैं, अगर हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में होता है कितना, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास में, सॉरी, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है हमारे पास में, आप कहोगे सर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर आप इसके बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो आप कहोगे ये होता है सर 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम बात करें इसके आयतन की, भाई आयतन भी तो होगा, इसके अंदर पानी भी तो भर के पीते हैं, चाय दूध भी तो पीते हैं, तो आप कहोगे सर जो इसका आयतन होगा वो कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। बच्चे अलर्ट कहाँ रहना है, अलर्ट यहाँ रहना है कि देखो इनमें आर स्क्वायर था, लेकिन पर आयतन में आर की पावर 3 था। तो सभी बच्चे इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आयतन होता है अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, जबकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर और 3 पाई आर स्क्वायर का मतलब समझ लीजिए कि जब आप एक कोक्सो की बॉल को काटते हो तो देखो ऊपर वाला वृत्त खाली होता है, यहाँ कोई वृत्त ही नहीं होता, यानी कि गोल दिखाई देता है, पर यहाँ पेंट थोड़ी नहीं कर सकते बॉल में। तो इस वाले बॉल को कहते हैं कि जिस पर आपको हरा हरा रंग दिखाई देता है, वो कहलाता है आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जब आप किसी टमाटर या प्याज को काटते हो तो आपको यहाँ वृत्त दिखाई देता है, और उस वृत्त के ऊपर आप पेंट भी कर सकते हो। तो सर ये हमारे पास में टोटल बन जाता है कितना, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, चलिए सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आप इस सवाल को जल्दी से हल करेंगे। पहले तो बस जल्दी से चैट सेक्शन ओपन है, आप टाइप करके बताइए कि आपको सूत्र समझ में आ गए ना, कि सर आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, जबकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर बॉल में, कटोरी में ऊपर वाले वृत्त पर आप पेंट नहीं कर सकते, जबकि टमाटर प्याज में, यानी कि जब आप ठोस वृत्त को काटते हो, गोले को काटते हो, तो उसके अंदर आप ऊपर वाले वृत्त पर भी, जैसे टमाटर और प्याज,
आप ऊपर भी प्रिंट कर सकते हो, जो कटकर बनता है वृत्त। तो 3 पाई r² होता है। चलिए, हमने अब आप लोगों का कर दिया चैट सेक्शन बंद, क्योंकि वजह आप लोग जानते हो चैट सेक्शन बंद करने की, कि पहले आप लोगों को सवाल को हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट करना होता है। तो हमने सवाल नंबर 7 आपका पोल सेक्शन के अंदर रख दिया है। और सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए। हल करने के बाद में जल्दी से आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और इन स्क्रीनशॉट को, क्या नाम है, ये जो फॉर्मूले लिखे हुए बच्चे इसको कॉपी पे जरूर लिख लेना, ताकि आप इन्हें याद कर लो। याद नहीं करोगे तो बिना फॉर्मूले के एक भी सवाल नहीं होगा। आप देख रहे हो कि जिसको फॉर्मूला याद है वही सवाल कर पाएगा। चलिए, सिर्फ आपको एक कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 3 पाई r² निकालना है। 3 का मान 3 होता है, पाई का मान 22/7 होता है, और त्रिज्या का मान 7 दे रखा है, तो 7 का वर्ग कितना हो गया, 49। जल्दी से इसको हल कीजिए। हल करने के बाद में इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि इतना बड़ा सवाल ये है नहीं। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। हल करने के बाद में इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। सभी बच्चे उसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या जो किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन चाहिए। ठीक है, आपसे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपको दिया गया है कि क्या दिया गया है, कि एक अर्धगोला है। अगर एक अर्धगोला है तो आपने बना लिया सर, ये रहा अर्धगोला। और सर इसकी त्रिज्या, सर त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आर का मान कितना दिया गया सर हमें, 7 सेंटीमीटर। पूछा गया है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपने कहा सर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है हमारे पास में, कि अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है हमारे पास में, 3 पाई r²। चलिए मान भर देते हैं। आपने कहा सर 3 का मान तो 3 रहेगा, पाई का मान 22/7, r², सर 7 × 7, 7 से 7 कट गया, यानी कि 3 × 22 × 7। 3 × 22 कितना हो गया, 66 × 7। जब आप इसको आगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 7×42 के 2 4, 42 और 4 46। आपने कहा 462। आपको दिया गया है क्या है, कि आपको आर का मान दिया गया है सेंटीमीटर में, तो आपका होगी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल किस में निकाला जाता है, हमेशा वर्ग इकाई में। तो आपका हो गया आंसर आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, आपको हो गया डी ऑप्शन, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही ऑप्शन है। तो सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप कीजिए, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि उनको कौन से स्टेप में डाउट डाउट है। ठीक है, चलिए। देखो, पीछे अर्धगोले का सवाल था और यहाँ पर आपसे पूछा गया गोले के बारे में। तो अर्धगोले में और गोले में क्या फर्क है, कि जो अर्धगोला था वो आपका इतना था, जैसे कि आपकी कोक्सो की बॉल है या फुटबॉल है। तो ये सारी चीज क्या है आपके पास, ये पूरा का पूरा गोला है। क्या, ये पूरा का पूरा गोला। आपसे अगर पूछा जाए, बताइए कि इसका आयतन कितना होगा गोले का, तो आपको याद कर लेना है कि इसकी अगर त्रिज्या r है, तो आप एक सूत्र लिख लीजिए कि जो गोले का आयतन होगा, कितना होगा, वो हमारे पास में 4/3 पाई r³ सभी बच्चे कॉपी के अंदर लिख लीजिए कि गोले का जो आयतन होगा हमारे पास में कितना होगा, वो 4/3 पाई r³। ठीक है। और साथ के साथ ही लिख लीजिए कि गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना हमारे पास में होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है हमारे पास में 4 पाई r स्क्वायर। तो सभी बच्चे पहले ये फॉर्मूला अपनी कॉपी के अंदर रख लीजिए जल्दी से। अब आप देखिए कि आपको क्या दिया गया है कि आपको एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए कहा गया है। यानी कि आपको दिया गया है कि जो त्रिज्या का मान यानी कि रेडियस का मान है वो कितना है 21 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया आयतन वॉल्यूम के बारे में। तो आप उसका आयतन निकालिए कितना होगा, सूत्र आप जानते हैं कितना है, 4/3 पाई r क्यूब। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। प्रश्न नंबर 8। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। चलिए अब आप लोग के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसका जल्दी से आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अब आप लोग के पास में आखिरी 10 सेकंड है, बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप लोग के पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5। माइक बंद करेंगे सभी अपना। दीपाली राघव के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है प्लीज अपना माइक बंद रखिए। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो आपको आर की वैल्यू कितनी दी गई है, आर का मान दिया गया 21 सेंटीमीटर और आपसे आयतन का मान पूछा गया कि कितना होगा। तो आपने लगाया आयतन का सूत्र कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब। चलिए इसके अंदर सभी के मान डाल देते हैं। 4/3 तो 4/3 रहेगा, पाई का मान कितना हो गया 22/7, और आर क्यूब कितना हो गया आपके पास में 21 गुणा 21 गुणा 21। जब आप इसको हल करोगे तो आपने पहले 7 से काटा इसको 3 टाइम पे, और फिर आपने इसको 3 से काटा 1 पे, कितना आ गया 4 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21। जब आप इसको गुणा करोगे तो कैसे करोगे, यानी कि आप पहले 4 की गुणा तो 22 में कर लो, 22 गुणा 4 कितने होते हैं 88, गुणा 21 की गुणा 21 में करोगे तो कितना होता है हमारे पास में 441। और जब आप 441 की गुणा 88 में करोगे, कर लीजिए 441 की गुणा 88 में करोगे तो 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2 3, 8 चौक 32 और 3 35। इसी तरीके से 8 2 5 3, जब आप इसको जोड़ोगे तो 8, 8 और 2 10 का 0 1, 7 और 1 8, 5 3 8 और 1 3, कितना आ गया। आप कहोगे सर ये गुणा करने पर आ गया 38,808, यानी कि 38,808। देखो ये आपकी जो त्रिज्या का मान था सेंटीमीटर में था, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास है सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि आपको पता है आयतन किस में निकाला जाता है, हमेशा घन इकाई में निकाला जाता है। तो आप कहोगे सर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर अपना माइक ओपन करके बताना कि उनको कहाँ पर डाउट है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। चलिए अब बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर कोई भी बच्चा भी क्लास लीव नहीं करेगा क्योंकि हम आपको चैट सेक्शन के अंदर होमवर्क देंगे। हम आपको चैट सेक्शन के अंदर होमवर्क देंगे। देखिए